राजा सूर्यकांत और रानी देविका अपनी पुत्र वधू को देखकर स्तब्ध और प्रसन्न हो गए। उन्हें आभास हुआ कि उनके पुत्र ने न केवल मृत्यु पर विजय पाई है, बल्कि पाताल लोक से एक दिव्य रत्न भी अपने साथ लाया है। रानी देविका, जिनकी आंखों से अब पीड़ा के नहीं अपितु आनंद के अश्रु बह रहे थे, उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पुत्र वधू मणिका के सिर पर हाथ फेरा। उनका कंठ रुंध गया था। पुत्री, वह सिसकते हुए बोली, तुम साक्षात देवी हो। जब नियति ने मेरे पुत्र से उसका जीवन छीन लिया था, तब तुमने उसे न केवल प्राण दिए, बल्कि अपना प्रेम देकर उसे पूर्ण भी किया। तुमने हमारे कुल दीपक की रक्षा की है। पुत्री, सूर्यपुर का यह राजमहल युगों युगों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राजा सूर्यकांत भी भावनाओं के इस ज्वार से अभिभूत थे। वह उस दिव्य नागराज के समक्ष नतमस्तक हो गए, जिन्होंने उनके परिवार को इस प्रकार बचाया और जोड़ा था। हे नागराज, राजा सूर्यकांत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शब्दों में आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? आपने हमें सिर्फ हमारा खोया हुआ पुत्र ही नहीं लौटाया, बल्कि उसके साथ एक दिव्य पुत्री भी दी है। सूर्यपुर का राज्य और मेरा वंश सदैव आपका आभारी रहेगा। नागराज ने उन सभी को अपना स्नेहमय आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, जो हुआ वह नियति थी, किंतु अब धर्म की पुनः स्थापना हुई है। अपने परिवार को ले जाइए और सुखपूर्वक राज्य करें। महाराज सूर्यकांत ने अपनी पत्नी महारानी देविका को ससम्मान अपने विजय रथ पर बिठाया। अपने वीर पुत्र कुमार विराज और अपनी तेजस्वी पुत्र वधू राजकुमारी मणिका का हाथ थामे उन्होंने राजा चंद्रप्रकाश और पूज्य नागराज से विदा ली। सूर्यपुर के नगाड़े बज उठे। उनका खोया हुआ परिवार आज न केवल पूर्ण हुआ था, बल्कि उसमें एक दिव्य वृद्धि भी हुई थी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें दो बहुत ही गूढ़ बातें सीखने को मिलती हैं। पहली शिक्षा ये है कि चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, 4 प्रकार के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में धोखा ही मिलेगा। पहला, वासना से भरा चंचल व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी भी रिश्ते की मर्यादा को लांघ सकता है, जैसा सेठ धनंजय ने किया। दूसरा, धन का लोभी व्यक्ति, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरा, मिथ्या प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। चौथा, आपका पुराना शत्रु, जिसने कभी आपसे आघात पाया हो। और इस कहानी से दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखने को मिलती है, वह यह है कि जो पुरुष अकारण ही क्रोध या अहंकार में आकर अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है, तो संसार में उस स्त्री को फिर कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। सभी उसे कुदृष्टि से ही देखते हैं। सभी उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। वह असहाय हो जाती है और दुष्टों के लिए एक सुलभ शिकार बन जाती है। इसीलिए भूल कर भी कभी अपनी धर्मपत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। इस कहानी का संपूर्ण वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो पर भी अपना प्रेम और इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।